नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में भर्ती निकाली गई। काफी अच्छी भर्ती है और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर इस जो हमारी कंपनी है जिसका नाम नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है बनाया गया है। अब इसमें जो भर्ती निकाला गया है आईटीआई और डिप्लोमा दोनों के लिए भर्ती है। दोनों बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों की सीटों की संख्या अलग अलग है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। कोई असुविधा हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये लेआउट है, ठीक है ना, इस तरह का लेआउट दिखेगा। इसमें आपको मास्टर कोर्स के अंदर में जाना है और मास्टर कोर्स पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, टर्नर जो भी भर्ती निकालिएगा उसका यहाँ पे कोर्स दिखाई देगा। और मात्र 599 रुपये देकर आप इस मास्टर कोर्स को परचेज करके आप अपना तैयारी को इसका कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जो भर्ती है किस तरह से और कितना है। देखिए, ये जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है वैकेंसी के बारे में नोटिस जारी किया है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि भाई ये परमानेंट जॉब है जिसमें 35,000 से लेकर 1,10,000 तक सैलरी आपका रहेगा। ठीक है, और काफी अच्छा सैलरी पे स्केल काफी अच्छा है। ठीक है, स्टार्टिंग में 50,000 से कम आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दिया है उसके बारे में देखते हैं हम। तो पहला है ये वैकेंसी नंबर है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वैकेंसी नंबर है, ये नंबर ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। तो पहला है टेक्नीशियन सिविल ट्रैक फिटर का और इसमें 18 सीट है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो दिया है कि अगर आपने 10वीं के बाद आईटीआई फिटर ट्रेड से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों के लिए यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। या अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीनों के लिए मौका दे दिया, फिटर हो, अप्रेंटिसशिप हो, या अगर आपने सिविल से डिप्लोमा किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये टेक्नीशियन सिविल ट्रैक मैकेनिक्स के लिए भी दिया है कि भाई अगर आपने एनी मैकेनिक्स और इक्विवेलेंट ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और सिविल से डिप्लोमा किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम सभी में आपको डिप्लोमा, आईटीआई, अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए टोटल 77 सीट है, किसमें? टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में। तो कह रहा है कि भाई अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया तो अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रीशियन से किया तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा टेक्नीशियन सिग्नल टेलीकॉम में 63 सीट है और इसमें भी बोल रहा है कि अगर आप कंप्यूटर से, कोपा से किए हैं, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप है तो अप्लाई कर सकते हैं, और जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से डिप्लोमा किया वो भी अप्लाई कर सकता है। तो कुल मिलाकर सीटों की संख्या 200 प्लस है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जो भर्ती निकाला गया है उसके लिए मतलब हमें लगता है कि जितने भी यहाँ पर भर्ती निकाला गया है सब में डिप्लोमा, आईटीआई और आपका अप्रेंटिसशिप मांग के रखा है। ठीक है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने एक टेबल दिखा दिया है कि शॉर्ट में कि आप देख सकते हैं अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग किस में कितना भर्ती है। ठीक है ना, जैसे 63 है सिग्नल और टेलीकॉम में, 77 है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है ना, उससे 16 है आपका सिविल ट्रैक मैकेनिक्स में, 18 है सिविल ट्रैक फिटर में। तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि भाई इसमें एज क्या होगा। तो इसमें मैक्सिमम एज 35 साल दे रखा है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 कैटेगरी का होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसमें बोल रहा है कि भाई एनीवेयर, कहीं भी जहाँ पे इस कंपनी का कहीं भी प्रोजेक्ट होगा वहां आपको काम करने जाना होगा। ठीक है, एक और इसमें गंभीर चीजें लिखा हुआ कि फॉर ऑल द पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए कह रहा है कि कम से कम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशन और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। ठीक है, और कहाँ से होना चाहिए? अगर इंडियन रेलवे हो सकता है, गवर्नमेंट ओन्ड हो सकता है, या गवर्नमेंट ऑपरेटेड रेलवे हो सकता है, मेट्रो रेलवे, या RRTS सिस्टम। इन तमाम जगहों से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बोला है, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके अलावा फी की हम बात करें तो EWS, जर्नल और OBC ये तीनों के लिए 400 रुपया फी आपको देना होगा। और इसके अलावा कह रहा है कि ट्रांजैक्शन और
और भी जो उसमें बैंक चार्जेस होता है, उस सब अलग से आपको पेड करना होगा, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम में मेरिट लिस्ट बनेगा, जो बच्चा पास होगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद आपका क्या होगा, जॉब मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डेट की बात करें तो 7 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है और 5 अगस्त तक ये फॉर्म भरा जाएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहां से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आज का एक आखिरी न्यूज ये है कि भाई अगर आपका दोस्त मित्र कोई भी हो जो आईटीआई में एडमिशन लेना चाहता है तो इजी वे कोचिंग के माध्यम से एडमिशन कराइए। कॉलेज के फी में ही कोचिंग पूरी तरह से फ्री होता है। एडमिशन के पहले दिन से सरकारी नौकरी का हम तैयारी करवाते हैं। 8,000 तक स्कॉलरशिप मिल जाता है, ठीक है। और कोचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से फ्री होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट का भी सुविधा उपलब्ध है। कुछ भी नहीं होगा तो हम 25,000 रुपए में प्लेसमेंट करवा देंगे। अगर एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है कोई तो जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है उस पर कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं या इसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको अप्लाई करना है तो 237 पदों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में और भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।